हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आपने कभी नींबू खाया होगा, इमली खाया होगा, दही खाया होगा। क्या आपको पता है कि इन सब का टेस्ट जो है सॉल्ट क्यों होता है, यानी खट्टा क्यों होता है? कभी आपने, मान लीजिए, कभी चखिएगा मत, लेकिन कभी आपने अगर साबुन या फिर कोई डिटर्जेंट का टेस्ट किया होगा तो उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, बहुत ही कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा होता है। तो कभी आपने सोचा है कि ये इस टाइप का क्यों इसका टेस्ट होता है? नींबू का जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो खट्टा क्यों होता है? कभी डिटर्जेंट को चख लो तो बहुत ही कड़वा लगता है जब, तो कभी आपने ऐसा सोचा है? तो ये होता है उनके अंदर जो मौजूद केमिकल्स के वजह से, वो केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोला जाता है एसिड बेस। जैसा कि हमारे पास नींबू है, इसका जो टेस्ट है वो खट्टा है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें मौजूद एसिड है, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। और जो बेस होता है, मतलब जो डिटर्जेंट या फिर साबुन होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, यानी कड़वा होता है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें बेस मौजूद होता है, मौजूद होता है। तो अभी आपने इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया कि इसका टेस्ट कैसा होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि एसिड और बेस क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एसिड जो होता है, आपने जान लिया कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? श्योर होता है, यानी खट्टा होता है, ये आपने जान लिया। अब क्या होता है, जो एसिड्स होते हैं, जो एसिड वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनको जब सॉल्यूशन यानी किसी एक्वस मीडियम में जब डाला जाए तो H+ आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो H+ होता है, ये जो H+ होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है। इसको आर्हीनियस एसिड भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको आर्हीनियस एसिड भी कहते हैं। तो जो H+ होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। वो अगेन वाटर के साथ कंबाइन करके, वाटर के साथ इंटरेक्ट करके H3O+ बनाता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 जिसको बोलते हैं। इसको जब हम वाटर में डालते हैं, H2O में जैसे ही हम इसको डालते हैं तो H+ आयन रिलीज करता है। इसमें हमको इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बस ये जानिए कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स अपने एक्वस मीडियम में H+ आयन रिलीज करते हैं, उनको एसिड बोलते हैं या फिर आर्हीनियस एसिड बोलते हैं। तो H2SO4 को जब वाटर में डाला गया, H+ रिलीज किया, तो ये हो गया एसिड। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब एक्वस मीडियम में डाला गया तो H+ और Cl- बना, यानी H+ रिलीज हुआ, तो ये भी क्या हो गया? एसिड। HNO3 को, नाइट्रिक एसिड को जैसे ही हम वाटर में डालें या फिर एक्वस मीडियम में डालें तो H+ रिलीज किया, तो ये भी हो गया एसिड। तो ये हो गया एसिड के बारे में कि उसका टेस्ट कैसा होता है और उसको पहचाना कैसे जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं एसिड जो होते हैं वो एक्वस मीडियम में H+ रिलीज करते हैं, ठीक है। those chemical compounds which released H+ ion in aqueous medium called acid। ये हो गया एसिड की पहचान। जितने भी एसिड होंगे वो H+ आयन रिलीज करेंगे। अब समझते हैं बेस का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जो बेस होते हैं वो एक्वस मीडियम में OH आयन रिलीज करते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन सरासर गलत है, क्योंकि जो बेस होते हैं वो एक्वस मीडियम में OH आयन रिलीज बहुत ही कम करते हैं। यानी कुछ जो एसिड है, कुछ जो बेस हैं जो एक्वस मीडियम में OH आयन रिलीज करते हैं, जैसा कि हमारे पास NaOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है।
ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे इसको वाटर में डाला जाएगा या फिर एक्वस मीडियम में डाला जाएगा तो ये Na+ और OH- रिलीज करता है। तो ये तो हो गया बेस। अगला है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम एक्वस मीडियम में डालें तो ये भी OH रिलीज करता है, तो ये भी हो गया बेस। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब OH यानी एक्वस मीडियम में डाला जाएगा तो ये भी OH रिलीज करेगा। लेकिन इसके अलावा जो होते हैं, जो ऐसे CuOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस, ये सब क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इनको जब वाटर में डाला जाएगा, ये जो CuOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस, इन सब बेसिस को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये सोल्यूबल नहीं होते, यानी उसमें घुलते नहीं है, ये उसमें घुलते नहीं। और जब घुलते नहीं है तो OH आयन रिलीज नहीं करते, OH- आयन रिलीज नहीं करते हैं। तो ये जानिएगा, बस इतना याद रखिए कि जो बेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल जिनको एल्कली बोलते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल जिनको एल्कली बोलते हैं। और यही जो होते हैं इनको जब एक्वस मीडियम में डाला जाता है तो ही OH- आयन रिलीज करते हैं, तो ही OH- आयन रिलीज करते हैं। लेकिन इनके अलावा जो बाकी होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, यानी वाटर में घुलते नहीं हैं और ये OH आयन रिलीज नहीं करते हैं। तो ये डिफिनीशन कैसे सही हो सकता है कि कोई भी बेस जब इसको एक्वस मीडियम में डाला जाएगा तो OH- आयन रिलीज करता है। तो ये डेफिनेशन सरासर गलत है, क्योंकि बेस टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं वाटर इनसोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल ही OH- आयन रिलीज करते हैं, वाटर इनसोल्यूबल OH- आयन रिलीज नहीं करते हैं। अब बस इतना याद रखिएगा कि जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो वाटर में घुल सके, इनको एल्कली बोलते हैं। ये बात तो याद रखिएगा कि जो बेसेस वाटर में घुल जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, उनको एल्कली बोला जाता है। और ये जो एल्कली होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग बेस आपके सिलेबस में सिर्फ NaOH और KOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके सिलेबस में है। तो ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन यहाँ पे जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको छोड़ करके ये एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है, ये होता है वीक बेस, ये होता है वीक बेस। इसमें एक इकलौता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, ठीक है। ये होता है इकलौता जो वीक बेस होता है। बाकी इसके अलावा बाकी जितने भी हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ करके। अब समझते हैं वाटर इनसॉल्यूबल। वाटर इनसॉल्यूबल जैसे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, CuOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस, ये सारे के सारे वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं और ये OH- रिलीज नहीं करते हैं। ये सारे के सारे वीक बेस होते हैं, ये जितने भी हैं वो क्या है, वीक बेस है, याद रखिएगा, वीक बेस, ये सारे वीक बेस होते हैं। अब आपको पता चल गया एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। अब समझते हैं जैसे कोई एसिड है वो कितना स्ट्रांग है, जैसे कितना स्ट्रांग है। जैसे कि अगर हम नींबू पी लिए तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमको हार्म कर लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। इमली खा लिए तो थोड़ा सा खा लिए तो हार्म नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खा ले तो वो कुछ ना कुछ हार्म करेगा। जैसा कि हम दही खा लें तो भी हमको हार्म नहीं करता, तो ये तो समझना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी गिर जाए तो स्किन को जला देते हैं। तो ये जो होता है एक प्रोसेस होता है, जो डिफरेंस होता है कि कोई एसिड हमको हार्म कर सकता है, कोई एसिड हमको हार्म नहीं कर सकता है, ये डिपेंड करता है वो एसिड कितना स्ट्रांग है। और कोई एसिड कितना स्ट्रांग है, इसको जानने के लिए आपको बेसिसिटी ऑफ एसिड को जानना पड़ेगा। बेसिसिटी ऑफ एसिड,
अब बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज्ड इन एक्वस मीडियम। जैसे ही एसिड को हम किसी एक्वस मीडियम में डालते हैं तो H+ आयन रिलीज करता है, तो हम उसकी बेसिसिटी यानी उसकी स्ट्रॉन्ग, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको जानने के लिए हम ये देखेंगे कि वो एसिड कितना H+ आयन रिलीज कर रहा है, कितना H+ आयन रिलीज करता है। उसी के हिसाब से हम जानेंगे कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी उसकी बेसिसिटी क्या है। तो आइए समझते हैं। जैसा कि हमारा HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको एक्वस मीडियम में डाला गया तो H+ आयन और Cl- आयन रिलीज किया, यानी एक H+ आयन रिलीज किया। कितना? एक H+ आयन रिलीज किया, इसलिए इसको मोनोबेसिक बोला गया, इसलिए इसको मोनोबेसिक बोला गया। अगर कोई एसिड केवल एक H+ आयन रिलीज करता है तो उसको हम मोनोबेसिक बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और है नाइट्रिक एसिड, HNO3 को जब हम एक्वस मीडियम में डालते हैं तो ये भी एक ही H+ आयन रिलीज करता है, इसलिए हम इसको भी मोनोबेसिक बोलेंगे। एक H+ आयन रिलीज किया, उसको मोनोबेसिक। अब हम H2SO4 को ले लिए, ये 2H+ आयन रिलीज किया, इसलिए हम इसको डाइबेसिक बोल दिए। इसी तरह H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड को हम जब एक्वस मीडियम में डालते हैं तो ये भी 2H+ आयन रिलीज करता है, इसलिए हम इसको भी डाइबेसिक बोलते हैं। इसी तरह H3PO4 जैसे ही हम एक्वस मीडियम में डालते हैं तो ये 3H+ आयन रिलीज करता है, इसलिए इसको ट्राइबेसिक बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई एक H+ आयन रिलीज करता है मोनोबेसिक, 2H+ आयन रिलीज करता है डाइबेसिक, 3H+ आयन रिलीज करता है तो ट्राइबेसिक। तो अभी तक आपने ये समझा होगा कि जितने भी किसी एसिड में जितने H होंगे यानी हाइड्रोजन होंगे वही उसकी बेसिसिटी होगी। जैसा कि आपको लगता होगा कि जितने H+ होंगे यानी हाइड्रोजन होंगे वो सारे रिलीज होते होंगे, इसलिए उसकी बेसिसिटी उतनी ही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ये जो फॉर्मिक एसिड है ये केवल एक H+ आयन रिलीज करता है, केवल एक H+ आयन रिलीज करता है, इसलिए हम इसको मोनोबेसिक बोलेंगे। मोनोबेसिक, ये मोनोबेसिक। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखे होंगे आप, यहाँ पे 2 H+ हाइड्रोजन थे तो दोनों रिलीज हो गए, 3 हाइड्रोजन थे तीनों रिलीज हो गए, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन थे दोनों रिलीज हो गए। लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ही केवल एक ही रिलीज क्यों हो रहा है? इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये हमारा फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो केवल ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्टेड है वही खाली रिलीज होगा, जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है वही बस रिलीज होगा, इसलिए यहाँ पे केवल एक H+ आयन रिलीज होता है और इसको मोनोबेसिक बोलते हैं। सेम टू सेम इसका होता है CH3COOH, यहाँ पे ये आ जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन रिलीज होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं हाइड्रोजन वो केवल एक ही है, उनकी संख्या केवल एक ही है, इसलिए ये भी क्या है? मोनोबेसिक है। H+ आयन रिलीज किया और ये भी एक मोनोबेसिक है। तो यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल है हमारे पास, H3PO3 कितना H+ आयन रिलीज करता है। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 ऑक्सीजन है तो ये हो गया 3 ऑक्सीजन, ये हमारे पास बीच में फॉस्फोरस है, बाकी तीनों साइड इसके क्या है ऑक्सीजन है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वो केवल 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से कनेक्टेड है तो ये इसको नहीं तोड़ सकता, यानी इसको इस वाले हाइड्रोजन को हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो हम केवल उसी हाइड्रोजन को निकालेंगे जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है उनकी संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 है तो यानी 2H+ आयन रिलीज करेगा, और जो 2H+ आयन रिलीज करेगा तो ये हो जाएगा
डाई बेसिक। तो समझ में आ गया। तो H प्लस आयन वही रिलीज होंगे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हैं। तो आइए अगला पॉइंट्स देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अब हमारे पास अगला टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड के टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? एक ऐसा एसिड जिसमें वाटर बहुत कम हो और एसिड बहुत ज्यादा हो, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड। तो एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। इसी के जस्ट अपोजिट डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिनमें वाटर बहुत ज्यादा हो और एसिड बहुत कम हो, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एसिड एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आपको बोल दिया जाए कि डाइल्यूट एसिड आपको बनाना है, अगर आपको डाइल्यूट एसिड बनाना है तो हम एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग एसिड इनटू वाटर, यानी एसिड को हम वाटर में डालेंगे और धीरे धीरे एसिड को हम वाटर में डालते हैं। लेकिन कभी भी वाटर को डायरेक्ट एसिड में नहीं डालते हैं। कभी भी याद रखिएगा, अगर ऐसा किया जाता है तो ब्लास्ट हो सकता है। तो एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग एसिड इनटू वाटर। हमारे पास अगला टाइप का जो एसिड है वो है वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? which do not release more H प्लस, जो H प्लस बहुत ज्यादा रिलीज नहीं करते हैं, उस टाइप के एसिड को हम वीक एसिड बोलते हैं। जैसा आपने कुछ देर पहले देखा HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड जो है वो केवल एक H प्लस आयन रिलीज करता है, केवल एक H प्लस आयन रिलीज करता है और ये एक मोनोबेसिक एसिड है। हमारे पास अगला है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी एक ही H प्लस आयन रिलीज करता है, यानी ये दोनों के दोनों जो एसिड हैं वो मोर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन रिलीज नहीं करते हैं। तो ऐसे एसिड को हम वीक एसिड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, वीक एसिड क्या होता है? जो मोर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन रिलीज नहीं करता है, उसको हम वीक एसिड बोलते हैं। अगला है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके जस्ट अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो मोर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, NO3, इस टाइप के और भी एसिड हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो मोर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन रिलीज करते हैं। जैसे ये है हमारे पास, ये है H प्लस, ये HCl, ये H प्लस रिलीज करता है, एक H प्लस रिलीज करता है। H2SO4 2 H प्लस रिलीज करता है और HNO3 भी H प्लस रिलीज करता है। तो ये HCl क्या है? मोनोबेसिक है। H2SO4 डाइबेसिक है। HNO3 मोनोबेसिक है। तो इस टाइप के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, जो मोर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो हमारे पास अगला टाइप का जो एसिड है वो है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का क्या होता है? जिसको हम लिविंग थिंग्स से गेन करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड को हम चींटी के जो डंक होती है उससे गेन करते हैं, इसलिए ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। इसी तरह एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? जो विनेगर में होता है, जो चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, एक लिक्विड होता है व्हाइट कलर का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड। इसको भी हम ऑर्गेनिक थिंग से हम लोग इसको गेन करते हैं, तो इसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हमारे पास HCOOH है, जब इसको एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो ये होगा H प्लस आयन और COOH में ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी ये जो है H प्लस आयन, ये है एक आयन, और ये COOH माइनस COOH ये एक मॉलिक्यूल है। यानी अगर हम कोई ऑर्गेनिक एसिड का हम एक्वा सॉल्यूशन ले तो उसमें आयन और मॉलिक्यूल दोनों प्रेजेंट होंगे। ये जो ऑर्गेनिक एसिड है ना, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यही वीक एसिड भी है। तो आइए अब हम अगला देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला है वो है मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड वो होते हैं जिनको मिनरल से गेन किया जाता है, उनको हम मिनरल्स एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3, H2CO3, इन सभी एसिड को हम मिनरल एसिड बोलते हैं।
मिनरल एसिड क्या होता है समझ में आ गया, जिसको हम मिनरल से गेन करें वो होते हैं मिनरल एसिड। इसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास HCl है, HCl है जिसको हम एक्वा सॉल्यूशन में जैसे ही डालते हैं तो ये H+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाता है। H+ भी एक आयन है और Cl- भी एक आयन है, H+ भी एक आयन है और Cl- भी एक आयन है। तो अगर हम किसी मिनरल एसिड के सॉल्यूशन को लें, अगर मिनरल एसिड के एक्वस फॉर्म को लें तो उसमें सिर्फ क्या होता है, आयंस पाए जाते हैं, सिर्फ आयंस कंटेन होता है। तो इसका नोट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। जो मिनरल एसिड है वही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन ओनली आयंस। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके ऑर्गेनिक एसिड में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड कंटेन्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ये दोनों कंटेन करते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एसिड। लेकिन इसमें एक और बात याद रखिएगा, जो मिनरल एसिड होता है इसमें बाकी तो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन जो कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो है वो एक वीक एसिड है। H2CO3 एक वीक एसिड है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा था आज के पॉइंट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।